तो यहाँ बताया जा रहा है कि पत्रकार की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की गई है। दबंगों में नहीं शासन प्रशासन का कोई खौफ। पत्रकार का साफ तौर पर कहना है कि जबरन जमीन हथियाने के चलते कई तरह की साजिश रची जा रही है और पत्रकार को परेशान किया जा रहा है। पत्रकार ही नहीं, मैनपुरी में कोई भी सुरक्षित नहीं बताया जा रहा है। जमीन फर्जी गवाह पेश करके बैनामा करवा लिया गया है, जिसका मालिकाना हक 1992 से हमारे पास है। 2021 से हमारे ऊपर जो आरोपी पक्ष है वो दबाव बना रहे थे कि जमीन हमें बेच दो, लेकिन मेरी जमीन बेशकीमती है, मैं बेचना नहीं चाहता था। तो उन्होंने क्या किया कि जो पूरे विक्रेता हैं उनके सहारे जमीन के फ्रंट का लंबाई में नहीं चौड़ाई में बैनामा करवा के मुझे पीछे धकेल दिया है और मेरा पूरा फ्रंट कब्जा कर लिया। अब चारों दिशाओं से मैं घिरा हुआ हूँ, मेरे पास रास्ता नहीं मंगाने का। आरोपियों ने ये ऐसा इसलिए किया ताकि वो जमीन को मैं मजबूरी में बेचूं और फिर भी उसे खरीद ले, क्योंकि बेशकीमती जमीन है तो उनकी नजर पहले से थी उस पर। उन्होंने मुझे पहले प्यार से कोशिश की कि मेरे से वो जमीन ले लें, लेकिन जब बात नहीं बनी, मैंने मना कर दिया, तो उन्होंने फिर धमकियों का और साजिशों का दौर शुरू कर दिया। अब जब ये जमीन उन्होंने लिखवा ली, बैनामा करवा लिया, और मुझे पता चला अभी 1/2024 को उन्होंने बैनामा करवाया। उसके बाद जब मुझे पता चला तो मैं अधिकारियों के पास गया और मैंने इस पर आपत्ति दाखिल करने की कोशिश की। एसडीएम साहब से मैं मिला और उन्हें बताया सारा मैटर, तो इन लोगों को पता चल गया। तो इन लोगों ने धमकाना शुरू कर दिया। गाँव में धान की रोपाई होने वाली है, मेरी पौध हो गई है, मैं दिल्ली में काम करता हूँ। तो मैं आया, जब मैं जुताई करवाने के लिए गया तो खेतों में ट्रैक्टर नहीं उतरने दिया और मुझे धमकी दी और कहा कि अब की बार तो हम छोड़ रहे हैं, लेकिन अगली बार आए तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। साथ ही ये कहते हैं कि हम तुम्हारी गाड़ी से तुम चलते हो उसमें हम मादक पदार्थ या अवैध हथियार रख देंगे और तस्करी के आरोप में जेल भिजवा देंगे। क्योंकि जो आरोपी है जिसने जमीन लिखवाई है वो वकील है, दीवानी मैनपुरी में बैठते हैं और उनका काफी रसूख है और वो गाँव में भी उनके काफी लोगों से दबंगई के केस चल रहे हैं, जमीन कब्जाने के केस चल रहे हैं। मेरी खुद की पुश्तैनी जमीन 3 जगह ऐसी है जो उन्होंने कब्जा रखी, लेकिन उस पर हमने कभी शिकायत नहीं की। तो यहाँ बताया जा रहा है कि पत्रकार की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की गई है। दबंगों में नहीं शासन प्रशासन का कोई खौफ। पत्रकार का साफ तौर पर कहना है कि जबरन जमीन हथियाने के चलते कई तरह की साजिश रची जा रही है और पत्रकार को परेशान किया जा रहा है। पत्रकार ही नहीं, मैनपुरी में कोई भी सुरक्षित नहीं बताया जा रहा है। और इसी खबर पर हमारे साथ मैनपुरी से संवाददाता मुकेश कुमार जुड़ चुके हैं। जो मुकेश, जिस तरह से ये खबर निकल के सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि पत्रकार की जमीन पर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। क्या है पूरा मामला और इस पूरे मामले में जो मारपीट हुई है उसको लेकर आगे क्या कार्रवाई हो रही है? प्रियंका जी, मैं आपको बता दूं, ये मैनपुरी के भूगांव तहसील का मामला है, जहां के रहने वाले हिमांशु दिव्यांग हैं और पत्रकार से भी हैं, कई चैनलों में उन्होंने न्यूज एंकर हैं। इसके बाद की पत्नी भी दिव्यांग है। दोनों के लोगों को दिव्यांग होने का ही फायदा उठाया जा रहा है। बेशकीमती जमीन है जो जिस पर लगातार कब्जा किया जा रहा है और उन्होंने आला अधिकारियों, चाहे जिलाधिकारी हो, एसडीएम हो और एसपी मैनपुरी हो, सभी को शिकायत दर्ज कराई है, मगर कोई भी अधिकारी ने अभी तक उनकी जो जान से मारने की धमकी दी है उसमें कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। और जो जमीन है वो रोड के किनारे है, संघसा रोड पर है और उसकी कीमत लगभग करोड़ों रुपए बताई जा रही है। ये बताया जा रहा है कि 1992 में हिमांशु ने अपनी बेशकीमती जमीन को खरीदा था। पुश्तैनी जमीन पर तो दबंगों ने पहले ही कब्जा कर लिया, जिस पर हिमांशु, क्योंकि दिव्यांग है, किसी से लड़ नहीं सकते और किसी से कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि प्राइवेट नौकरी करने के लिए बाहर टीवी चैनल में जॉब करते हैं और गांव वापस आना उनके लिए संभव नहीं है। फिलहाल अब उनकी जब जान माल पे खतरा आ रहा है और बेशकीमती जमीन है, जिसके बाद उन्होंने एसडीएम भोगांव से भी गुहार लगाई थी, मगर उच्च अधिकारियों ने अभी किसी भी तरह की कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई है और जो पत्रकार हैं वो भयभीत हैं और उनके साथ कभी भी कोई घटना हो सकती है। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से आरोप उन्होंने लगाया है कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, दबंगों ने उससे पहले भी जमीन ले ली और बार बार धमकाने का प्रयास किया जा रहा है, ये खबर आने के बाद भी प्रशासन की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से क्या कोई आश्वासन तक नहीं दिया गया? जी बिल्कुल नहीं, अभी कोई मामला संज्ञान में नहीं लिया गया, ना ही एसडीएम ने लिया है, ना ही पुलिस अधीक्षक के कोई अधिकारी ने लिया है। थाने पर गए थे, थाने पर भी उनके साथ बदसलूकी की गई है, थाने पर भी कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है। थाना अध्यक्ष जो है गगन गौर, जो उनके द्वारा भी उनके अभद्रता की भाषा का प्रयोग किया गया और उनसे साथ जो व्यवहार हो रहा है वो पूर्ण रूप से ठीक नहीं है, क्योंकि दिव्यांग होने के कारण ही उनके साथ ये सारे व्यवहार और जिस तरीके की घटना उनके साथ हो रही है उससे वह काफी परेशान भी अब होने लगे हैं। कह रहे हैं मैनपुरी का अधिकारी कोई भी
सुनने को तैयार नहीं है उनकी। जी बिल्कुल मुकेश, तो जिस तरह से एक तरफ तो दिव्यांग है उसके नाते भी मदद की जानी चाहिए, दूसरी तरफ जबरन जिस तरह से कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, पीड़ित का साफ तौर पर यह कहना है कि जो दूसरा पक्ष है वो काफी रसूखदार है। तो क्या यही वजह है कि पीड़ित की तरफ अधिकारी प्रशासन कोई भी ध्यान देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये तमाम मामला हो जाने के बाद आगे क्या कुछ कार्रवाई करेंगे? जी, आपको बता दें कि उनके कहना है कि परिवार का ही कोई व्यक्ति है जो दीवानी न्यायालय में अधिवक्ता है और उसका रसूख इतना हो गया है कि उन्हें पुश्तैनी जमीन सारी कब्जा ली है। अब ये बेशकीमती जमीन क्योंकि हिमांशु ने मेहनत की कमाई से खरीदी है, हिमांशु कह रहे हैं पुश्तैनी जमीन क्योंकि दादा परदादाओं की थी तो मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ये जमीन जो मैंने खुद से मैं कमाई से खरीदी है इसको मैं नहीं छोड़ना चाहता। और जो रसूखदार हैं वो दीवानी में अधिवक्ता हैं और उनके साथ जो मिलकर अन्य लोग हैं और सत्ताधारी, कहीं ना कहीं सत्ताधारी लोगों का भी इसमें संरक्षण प्राप्त होने की बात सामने आ रही है। नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है किसी दिव्यांग की जमीन पर कोई दबंग कब्जा कर ले और अधिकारी चुप बैठे रहें। जी, पीड़ित का क्या कहना है, अगर चारों तरफ से सुनवाई नहीं होती है तो अगला कदम क्या उठाएंगे? वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास में ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा चुके हैं और कहते हैं उनसे मुलाकात करेंगे, और नहीं तो जो उनके पत्नी है और वह स्वयं भी कहीं ना कहीं जाकर धरना प्रदर्शन करने की बात कह रहे हैं। जी बिल्कुल, तो इस पूरे मामले में जिस तरह से डटे हुए हैं लगातार, और पेपर्स की यदि बात करें तो जिस तरह से आप कह रहे हैं कि पीड़ित ने स्वयं जमीन खरीदी थी, पक्के पेपर्स हैं, किसी तरह की कोई कमी तो नहीं है? जी बिल्कुल, पूरा बैनामा जो है ओरिजिनल बैनामा उनके पास, और उनको अब जो परेशान जो किया जा रहा है पीछे का हिस्सा दिया जा रहा है, यानी आगे का फ्रंट कब्जे में लेने की दबंग फिराक में है और पीछे का बैकग्राउंड इनको दे रहे हैं, और उधर कहीं रास्ता नहीं निकलने का, क्योंकि उन्होंने जमीन जब खरीदी थी तो वहां कोई लेने किसी का भी वहां नंबर नहीं था, कोई वहां कब्जेदार नहीं था। जब इन्होंने सुरक्षित जमीन होने के बाद बैनामा कराया उसके बाद ही अब जब बेशकीमती जमीन उस सड़क के किनारे आ गई है तो उस पर अब भूमाफियाओं की नजर पड़ गई। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर भूमाफियाओं की नजर पड़ गई है। कुल मिलाकर जिस तरह से लड़ाई अपनी लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, उम्मीद है कि आगे पहुंचेंगे और अपनी लड़ाई को इसी तरह जारी रखेंगे। धरने से लेकर तमाम तरीके की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये खबर सामने आ जाने के बाद क्या लगता है आपको, प्रशासन की क्या नींद टूटने की कहीं कोई उम्मीद है? प्रियंका जी, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पहली बात तो ये पत्रकार हैं, दूसरी बात ये दिव्यांग हैं। दोनों की बातों से ये लगना चाहिए कि प्रशासन की मदद करनी चाहिए इनकी, और इनको मदद की अति आवश्यकता है। एक तो विकलांग है, दोनों पति पत्नी विकलांग होने के कारण ही घर से भी नहीं निकलते हैं। अगर कहीं जाते हैं तो डर रहता है कि कहीं कोई घटना ना हो जाए इनके साथ। फिलहाल पुलिस प्रशासन को एक शिकायत इनकी दर्ज कर लेनी चाहिए और इनको सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए, और जमीनी जो प्रकरण है उसका निस्तारण जल्द से जल्द होना चाहिए। जी बिल्कुल मुकेश, इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।